90.0 FM झुंझुनू आप सुन रहे हैं। कविश मेरा नाम है और शो चल रहा है हेल्थ कॉर्नर। हेल्थ कॉर्नर के पहली एपिसोड में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही बहुत एक्साइटेड है हम लोग क्योंकि एक खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर अमित कुमार, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, अनुश्री डायग्नोस्टिक सेंटर झुंझुनू से। सर हमारे साथ में बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद जो आपने अच्छा टॉपिक चूज़ किया है। वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ के बारे में हम अपना आधा घंटा हम डिवोट कर रहे हैं और लोग हमें सुनेंगे, शायद हम उनको कुछ मदद कर सकें। तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि एक इंसान के जीवन में हर बार अलग अलग तरह की सिचुएशंस आती हैं। कई बार हम लोग जो है वो सक्सेसफुल होते हैं, कई बार हम लोग जो है किसी काम में फेल हो जाते हैं। तो सक्सेस हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, पर जब बात फेलियर की होती है तो उसे स्ट्रेस होना, एंग्जाइटी होना लाजमी है। और कई बार तो इंसान के जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है कि हम अंदर ही अंदर जो है वो स्ट्रेस पैदा कर लेते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, तो ये आगे जाके प्रॉब्लम का कारण बन जाती है। तो कैसे हम स्ट्रेस और एंग्जाइटी को हैंडल कर सकते हैं? ये आपने बिल्कुल सही बात की कि मन ही मन में इंसान के चलती रहती है और इंसान मन ही मन में उस चीज़ को रखता है। वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता और एक्सप्रेस नहीं करता, वो अंदर ही अंदर इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कि आदमी कभी उठ ही नहीं पाता। तो सक्सेस और फेलियर्स तो अपना पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। इफ़ सक्सेस विल कम, एक बार आई तो फेलियर्स भी 2 या 4 आएंगे। इम्पोर्टेंट होता है कि फेलियर को छोड़ के फिर से खड़े होना, वो सबसे ज़रूरी है। आप फेलियर छोड़ के खड़े कैसे हो सकते हैं, उसके लिए आपको परफेक्टली 2-3 चीज़ें ज़रूर चाहिए कि एक तो एक परफेक्ट एनवायरनमेंट हो। आप चाहे आप फेल हो रहे हो, सक्सेस हो मिल रही हो, लेकिन एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमेशा आपके साथ रहे। दूसरी चीज़ होती है एक इनर पीस और मेंटल स्टेबिलिटी। ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ताकि आप फिर से फेलियर होने के बाद भी आप बड़ी ऊंचाइयों से खड़े हो सकते हो। एनवायरनमेंट का मेरा मकसद है कि जब हम सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे पास हज़ारों करोड़ों की भीड़ होती है जो हमारे साथ नाचने के लिए, गाने के लिए, गुनगुनाने के लिए हमेशा साथ खड़ी रहती है। फेलियर होता है तो आदमी एक कमरे में बैठ के सोचता है या गाड़ी में घूमते हुए अकेले सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। नो वन इज़ देयर, कोई भी नहीं है उसके साथ कि जिसको वो अपनी भावनाएं बता सके, उसके अंदर क्या चल रहा है वो बता सके। तो हमेशा एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट, 3-4 अच्छे दोस्त, एक ऐसा एनवायरनमेंट घर पे जो हमेशा आपकी बात आपको समझें, आपकी सुने और आपको सही राय सही टाइम पे आपको दे। बिल्कुल। इनर पीस की बात कर रहे थे हम। इनर पीस और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि अगर इनर पीस और मेंटल स्ट्रेंथ आपके पास नहीं होगी तो आप उस दोनों के बिना नहीं खड़े हो पाएंगे। आपने माझी मूवी तो देखी होगी। वो मूवी में बंदे के पास स्ट्रेस, वो इनर पीस था और मेंटल स्टेबिलिटी थी। मुझके मन में ठान लिया था कि मुझे ये पहाड़ तोड़ना ही तोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितने भी दिन लगे, कितनी भी कड़ी मेहनत करनी पड़े और कितने ही मैं अपनी जान तक गंवानी पड़े। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हमें, इसलिए मेंटल स्टेबिलिटी और पीस बहुत ज़रूरी है। ये जब तक हमारे साथ रहेगी तो हम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को पछाड़ पाएंगे। 90.0 FM झुंझुनू पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेल्थ कॉर्नर, जहां हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर अमित कुमार जी से, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, अनुश्री डायग्नोस्टिक सेंटर झुंझुनू। सर सक्सेस और फेलियर जो है वो एक इंसान की लाइफ में जो है वो चलते रहते हैं, पर वहीं एक रूटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम कितने सक्सेसफुल बनते हैं या फिर हम हमारे काम जो है वो कितने अच्छे से कर सकते हैं। तो आपका क्या कहना है कि एक अगर किसी इंसान का रूटीन अच्छा होता है तो वो कितना प्रभाव डालता है हमारी जीवन शैली पर, हमारे काम करने के तौर तरीकों पर? यही इसी को बोलते कि वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर। जो हमारा इंडियन कल्चर था कि स्टार्ट द डे अर्ली, तो वो हमने धीरे धीरे हमारी यंग जनरेशन पीछे छोड़ती जा रही है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम अगर डे पॉजिटिवली स्टार्ट करेंगे तो एंटायर डे विल बी बहुत प्रोडक्टिव होगा और एंटायर डे आपको जो चीज़ें पॉजिटिव माइंडसेट से आप कर पाएंगे वो आउटपुट उतना अच्छा, बहुत अच्छा निकलेगा। तो इसलिए रूटीन ऑफ द लाइफ की बहुत ज़रूरी है। हम जल्दी उठें तब ऐसे मेंटल पीस के साथ उठें कि ऑलवेज़ हैप्पी नोट के साथ उठें।
उठ के अपना एक्सरसाइजेज बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। योग और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी इनर पीस और मेंटल स्टेबिलिटी दोनों को गेन करने में बहुत मदद करता है। इसके लिए आपको कोई अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। घर पे योगा मैट लो और आपको बस आधा घंटा अपने शरीर के लिए देना है। अगर आप आधा घंटा आपके पूरे दिन को इतना प्रोडक्टिव बनाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब हम 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, फिर हमारा डे स्टार्ट कर रहे हैं, हाफ ऑफ द डे चला गया है। तो वो दिन सुबह के जो घंटे हैं वो हम अच्छे से यूटिलाइज कर लें, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। सुबह की एक्सरसाइजेस के अलावा हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी होती है। हेल्दी डाइट में आप जितने भी फ्राइड फूड है या ये सब जंक फूड्स हैं, वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को स्पॉइल करते हैं, पॉजिटिव नोट को, पॉजिटिव बैलेंस को बॉडी के उसको स्पॉइल करते हैं। तो हेल्दी डाइट, सुबह आप अच्छा योगा करें, एक्सरसाइजेस करें, जो भी आपको पसंद हो, ब्रिस्क वॉक पसंद हो, जिम जाना पसंद हो, आपको अगर योगा करना पसंद हो, मेडिटेशन करना, स्ट्रेस फ्री स्टार्ट ऑफ द डे, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स, वो आपका डे को बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस देंगे। उसके बाद आप एक हेल्दी रूटीन डाइट फॉलो करें, हेल्दी फूड्स लें, न्यूट्रिशियस फूड लें और प्लेंटी ऑफ ड्रिंक, पानी अच्छा पिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। 90.0 FM झुंझुनू पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेल्थ कॉर्नर, जहां हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर अमित कुमार जी से, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, अनुश्री डायग्नोस्टिक सेंटर झुंझुनू। सर, साथ ही एक और सवाल मेरा ये था कि पीसफुल होना कितना ज़रूरी होता है कि इंसान के लाइफ में, क्योंकि पीस मेंटेन करने से बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में सॉर्टेड हो जाती हैं। साथ ही आप प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, तो आपके लिए पीस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में भी। तो आप ये कैसे कर पाते हैं? साथ ही बाकी लोगों को आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? इसमें जो स्ट्रेस पार्ट होता है, एंग्जाइटी पार्ट होती है, ये हमारी इनर पीस अच्छे से इसको कंट्रोल कर सकती है। हम अंदर से अगर शांत हैं तो हम बाहर कोई एनवायरनमेंट को अच्छे से शांत कर सकते हैं। सर्जरी के बीच में हैं, एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, आपके पास कुछ सेकंड्स हैं, आप अंदर से शांत है, तो एक बढ़िया डिसीजन उस मोमेंट पे अगर आपने लिया तो वो दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, पेशेंट्स के लिए भी। और वो मोमेंट पे जो अच्छा डिसीजन है वो आपकी इनर हेल्थ की वजह से आता है। तो एक हमारी फिज़िकल हेल्थ होती है, एक हमारी इनर हेल्थ होती है, जो जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। तो इनर हेल्थ इस जगह, इस मोमेंट पे बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। अब 2 लोग हैं, हम हैं 10 लोगों से हम मिल रहे हैं, एक बंदा आता है, कोई उसके मन में, उसको अगर हम नहीं पहचान पाएंगे कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, हम उसका स्टेट ऑफ माइंड, उसकी सिचुएशन को अगर नहीं पकड़ पाएंगे तो हम उस मोमेंट को रूइन कर सकते हैं। हम भी इक्वली वायलेंट हो सकते हैं, हम भी इक्वली उसके वायलेंट हो सकते हैं, और वो चीज़ें ट्रेजिक इवेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर हम खुद ही इनर पीस के साथ हैं तो हम उसकी सिचुएशन को, माइंडसेट को, उसकी सिचुएशन को समझ पाएंगे कि वो फाइनेंशियल बर्डन में है या वो मेंटली इल है या फिर उसको सच में कोई दिक्कत है। उस मोमेंट पे डिसीजंस लेके उसको भी हम हेल्प करेंगे अपनी हेल्प के अलावा। थैंक यू सो मच सर, खास बातचीत हमारे साथ कार्यक्रम हेल्थ कॉर्नर में करने के लिए। आज हमने स्ट्रेस, एंजाइटी को लेकर, पीस को लेकर और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर बहुत सारी बातें की हैं, और हम आगे भी आशा करते हैं कि आप हमारे साथ यूं ही जुड़ते रहेंगे और हमारी झुंझुनू की जनता को नई नई हेल्थ टिप्स जो हैं वो आपसे मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कार्यक्रम हेल्थ कॉर्नर में मैं कुछ ऐसी ही चीजें जो है वो लेकर आता रहूंगा आप लोगों के लिए। सुनते रहिए 90.0 FM झुंझुनू, हर तरंग आपके संग।